तो चलो यार आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 156 की। यस फ्रेंड्स, अब विभीषण श्री राम से कहते हैं कि मुझे अपने भाई कुंभकर्ण को एक बार अवश्य समझाना चाहिए ताकि वो इस युद्ध से वापस लौट जाए और रावण का साथ ना दे। और हो सकता है कि रावण उसके बाद माता सीता को आपको वापस लौटा दे और आपके शरण में आ जाए। तो उसके बाद विभीषण वहाँ से कुंभकर्ण के पास जाते हैं और कुंभकर्ण से कहते हैं कि अगर तुम साथ देना चाहते हो तो धर्म का दो, और धर्म यही कहता है कि हमें हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। तो कुंभकर्ण कहता है कि भाई विभीषण, तुम अपनी जगह सही हो, तुम अपना धर्म निभा रहे हो और मैं अपना धर्म निभाऊंगा। एक भाई के लिए दूसरे भाई उसकी भुजा के समान होते हैं, और तुम अभी बड़े भाई रावण के साथ नहीं हो तो समझ लीजिए उनकी एक भुजा कट चुकी है। तो विभीषण ये कहता है कि इस युद्ध से सभी राक्षस 157 की। यस फ्रेंड्स, अब कुंभकर्ण अपने भाई विभीषण से कहते हैं कि तुमको श्री राम और उनके भाइयों से कुछ सीखना चाहिए था कि वो किस तरह से हर विपत्ति में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। तो विभीषण कहते हैं कि अगर मेरा भाई रावण सही नीति और धर्म की राह पर चलते तो मैं उनका साथ अवश्य देता, लेकिन वो तो छल से माता सीता को हर लाए हैं और ना जाने प्रभु श्री राम पर अभी क्या बीत रही होगी। कुंभकर्ण कहते हैं कि मैं अपने भाई रावण को वचन देकर आया हूँ कि मैं एक भाई का फर्ज जरूर अदा करूँगा। और कहता है मेरे भाई विभीषण, मेरे मित्र, मेरे शत्रु, वो चला जा अपने राम के पास, और अगर मेरा मरना और मेरे भाई रावण का मरना निर्धारित है तो तुमसे सिर्फ एक विनती है कि हमारा कर्म जरूर कर देना और अपने भाई होने का फर्ज जरूर अदा करना। तो चलो यार आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 158 की। यस फ्रेंड्स, अब कुंभकर्ण युद्ध के मैदान में आगे बढ़ रहे थे तो उनका सामना होता है अंगद से। अंगद उनको रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, अपनी गदा भी फेंक कर उनकी ओर मारते हैं, लेकिन कुंभकर्ण उस गदा को अपने विशाल हाथों से रोककर उनकी ओर वापस फेंक देते हैं। और जैसे ही कुंभकर्ण अंगद को मारने के लिए अपना शस्त्र निकालते हैं तो हनुमान जी ये सब देख लेते हैं, और हनुमान जी बहुत विशाल सा पेड़ उनकी तरफ फेंकते हैं जो कि उनके शस्त्र पर लगता है और शस्त्र नीचे गिर जाता है। तो कुंभकर्ण पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो बताते हैं कि मैं हनुमान हूँ। तो कुंभकर्ण कहता है कि अच्छा, तो तुम ही हो लंका का संहार करने वाले। आज कुंभकर्ण तुम्हारी सेवा का परितोषक तुम्हें देगा। तो हनुमान कहते हैं मैं इस विशाल शिला से तुम्हारा वध कर दूंगा। तो चलो यार आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 159 की। यस फ्रेंड्स, अब हनुमान द्वारा फेंकी गई उस शिला से भी कुंभकर्ण का कुछ नहीं होता, और वो कहता है कि मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, तुम राम और लक्ष्मण को बुलाओ, मैं उनको युद्ध के लिए ललकारता हूँ। तो लक्ष्मण अपने भाई श्री राम से कहते हैं कि मुझसे ये ललकार सुनी नहीं जा रही है भाई, मुझे आज्ञा दीजिए। तो श्री राम लक्ष्मण को आज्ञा देते हैं कि जाओ तुम ही अब कर्ण के साथ युद्ध करो। तो जैसे ही लक्ष्मण वहां पहुंचते हैं तो वो कुंभकर्ण से कहते हैं कि तुम इन बेचारों पर अपनी शक्तियां क्या दिखा रहे हो, फिर लक्ष्मण के सामने आओ। तो कुंभकर्ण कहते हैं क्या बात, तुम अकेले ही मरना चाहते हो, तुम्हारा भाई राम कहाँ है? तो लक्ष्मण कहते हैं कि गाल बजाने से कुछ लाभ नहीं होने वाला, मैं तुम्हारी ललकार सुनी है और इसीलिए मैं यहाँ पर तुमसे युद्ध करने के लिए आया हूँ। तो कुंभकर्ण कहता है तो चलो यार आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 160 की। यस फ्रेंड्स, अब कुंभकर्ण और लक्ष्मण का युद्ध शुरू हो जाता है, और जब कुंभकर्ण लक्ष्मण का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते तो उसके बाद वो शिव का त्रिशूल उनकी ओर फेंकते हैं, और जिसको हनुमान जी अपनी भुजाओं से पकड़कर तोड़ देते हैं। तो उतने को सुग्रीव वहां पर पहुंचकर कुंभकर्ण के पांव पर अपनी गदा मारते हैं, और जिस कारण कुंभकर्ण उनको उठाकर चल पड़ते हैं लंका की ओर। तो ये सब जब श्री राम देखते हैं तो श्री राम युद्ध के मैदान में आकर अपना बाण चलाकर उनको रोकते हैं। तो अब कुंभकर्ण कहता है कि मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था, तुम स्वयं मृत्यु के देवता के सामने आ गए हो। तो श्री राम कहते हैं कि अब मेरे बाणों से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तो उसके बाद उन दोनों के बीच बहुत देर तक युद्ध चलता है, और अब श्री राम क्रोध में आकर अपने शक्तिशाली बाण से दोनों भुजाओं, शीश और पेट को काटकर कुंभकर्ण का वध कर देते हैं।